देखा जाए। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2009 में पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में हिंदी विषय में। हिंदी विषय में जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न है जो 2009 में पूछा गया है हिंदी विषय में, वो है छायावाद की 5 विशेषताएं बताएं। यानी छायावाद की कितनी विशेषता बतानी है? 5। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि छायावाद की जो है वो 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो छायावाद की इन 5 विशेषताओं में हम उन कवियों का जिक्र करेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक अलग ही पृष्ठभूमि प्रदान की, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, और भी जो अन्य हैं उनके बारे में जानेंगे। सूरदास जी के बारे में जानेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे, अन्य ऐसे सभी कवियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। तो छायावाद की 5 विशेषताएं बताएं, जिसमें इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि छायावादी काव्य आंदोलन के पीछे भारतीय संस्कृति नव जागरण का भूमिका महत्वपूर्ण रहा है। यानी कि छायावाद के आंदोलन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो भारतीय संस्कृति की रही है, और नव जागरण का जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहा है। छायावादी प्रवृत्ति का प्रधान प्रभाव जो पड़ा, मुख्य प्रभाव जो पड़ा, वह 1920 से लेकर के 1940 ईस्वी तक रहा। और आधुनिक युग के हिंदी काव्य के अंतर्गत इस प्रवृत्ति के आगमन का कारण अत्यंत ही सुस्पष्ट है। जैसे ही आधुनिक काल बढ़ता गया वैसे ही जो है वो छायावाद जो है वो क्या होता गया, बढ़ता गया। और इसमें मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति और नव जागरण की जो भूमिका है वह प्रमुख रही है। सन 1920 के पूर्व जो सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन थे उसने छायावादी कविता को काफी प्रभावित किया। यानी छायावादी कविता को मुख्य रूप से प्रभावी बनाने में उस समय का जो है वो सामाजिक परिवेश, धार्मिक परिवेश और साथ ही साथ दार्शनिक परिवेश भी रहा। और उस समय ये सभी आंदोलन चल रहे थे। सामाजिक आंदोलन भी चल रहा था कि समाज में परिवर्तन हो, धार्मिक आंदोलन हो रहा था कि धर्म से ज़्यादा लोग जुड़े, और दार्शनिक आंदोलन थे। और उसने छायावादी कविता को काफी प्रभावित किया। निराला की राम की शक्ति पूजा शीर्षक कविता पर रामकृष्ण देव और विवेकानंद जी का प्रभाव है। अनामिका की अनेकाश कविताएं भी विवेकानंद एवं रामकृष्ण के दर्शन से प्रभावित है। अब यहाँ पर प्रभाव के बारे में बताया गया है कि आखिर हिंदी साहित्य में किन किन कवियों का कैसा प्रभाव रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा जो है वो निराला जी के द्वारा रचित है। और इस रचित पूजा में, इस रचित पाठ में जो है, कविता में जो है वो रामकृष्ण देव और विवेकानंद जी का भी क्या रहा है, प्रभाव रहा है। अनामिका की अनाकेश कविताएं भी विवेकानंद और रामकृष्ण के दर्शन से प्रभावित है। छायावाद नए युग के सपनों के अनुकूल मानवीय संबंधों की स्थापना का प्रयास था। यानी छायावाद एक ऐसा जो है वो दौर था 1920 से लेकर के 1940 तक का दौर, जिसमें क्या था कि छायावाद नए युग के सपनों को जो है वो समाज में स्थापित करने का एक दौर था और मानवीय संबंधों के साथ उसे जोड़ने का दौर था। पंत प्रसाद, निराला एवं महादेवी ने द्विवेदी युगीन बाह्य नैतिकता को अस्वीकार करते हुए विवाह को आरोपित न मानकर प्रेम के आधार पर प्रतिष्ठित किया। यानी यहाँ पर जो है उन्होंने, जैसे द्विवेदी युग में जो है वो बाह्य नैतिकता को दिखाने के लिए विवाह का एक जो है वो दौर चला था, लेकिन उसी में एक और भी हुए जिनका नाम जो था वो था छायावादी कवि। और छायावादी कवि ने क्या किया था, तो छायावादी कवि ने जो है वो इसे बाह्य नैतिकता के अस्वीकार, मतलब इस बाह्य नैतिकता को अस्वीकार करते हुए और विवाह को आरोपित न मान करके प्रेम के आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया। अर्थात जो दो लोग प्रेम करते हैं वही आपस में क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। ये जो सारा स्वरूप है वो छायावादी आंदोलन के दौरान जो है वो देखने को मिला था। छायावादी कवि प्रेम के लिए आजादी चाहते थे। महादेवी विवाह के प्रचलन स्वरूप कन्यादान का विरोध करती है। महादेवी वर्मा जो कवित्री है, जो लेखक क्या है, उन्होंने क्या किया था कि विवाह के प्रचलन स्वरूप जो कन्यादान होने की प्रक्रिया है उस कन्यादान का उन्होंने विरोध किया था। और छायावादी कवियों की समझ में सच्चा प्रेम कभी भी अनैतिक नहीं होता है। अर्थात जो सच्चा प्रेम होता है वो सदैव ही नैतिक होता है, सरल होता है और सहज होता है। इसी के बाद एक दूसरा जो है वो अखबार में प्रश्न पूछा गया था 2009 में हिंदी के प्रश्न उत्तर में, कि कबीर या सूरदास या तुलसी का कवि परिचय लिखिए। क्या है कि कबीर या सूरदास या तुलसी का क्या लिखना है, कवि परिचय लिखना है। तो कबीर या सूरदास या तुलसी जी का जो है वो कवि परिचय 22 बार से लिखेंगे, अथवा कबीर कबीरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ जो है वो हम देखेंगे कि आखिर सबसे पहले जो है वो कौन है, तो कवि है सूरदास जी हैं और कौन है, तुलसीदास जी। तो सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में चर्चा करेंगे कि कबीरदास जी के विषय में क्या क्या चीजें जो है वो मुख्य रूप से जानने लायक है। तो कबीर
दास जी जो है वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निर्गुण संत कवि थे। कौन से कवि थे? निर्गुण संत कवि थे, यानी वो संत फकीर टाइप के वो कवि थे, लेकिन वो कवि थे। वो ईश्वर की जो है वो क्या करते थे? व्याख्या करते थे, लेकिन निर्गुण रूप से करते थे। तो कबीरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निर्गुण संत कवि थे। पर्यटन से जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो भी उन्हें ज्ञान मिला, यानी और घूमते फिरते रहते थे, तो घूमने फिरने से उन्हें जो भी ज्ञान मिलता था, जो भी उन्हें जो है वो संदेश मिलता था, उन्होंने अपनी कविता में अभिव्यक्त कर दिया। और उनका ईश्वर निर्गुण था, अर्थात निर्गुण परम ब्रह्म परमेश्वर का जो है वो क्या किया करते थे? बखान किया करते थे। उन्हें ज्ञान और प्रेम की आंख से ही देखा जा सकता है, जिनकी लिखी हुई कुछ पंक्तियां निम्नलिखित है। हरि मेरा पीऊ भाई, हरि मेरा पीऊ, हरि बिन हरि न सके मोरा जीव। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। और इस प्रकार से जो है वो हम समझ सकते हैं कि कबीरदास जी का जो है वो किस प्रकार का व्यक्तित्व था। वह निर्गुण संत कवि परंपरा के थे। इसके बाद है कबीर जी की ग्रंथावलियाँ। तो इनका जो मुख्य रचना है वो है कबीर जी की ग्रंथावलियाँ और साथ ही साथ बीजक। कबीर जी की ग्रंथावलियों से जो है वो आता है कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका में मोल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और इस प्रकार से जो है वो कबीर ग्रंथावलियाँ और बीजक जो है इनके क्या हो गए? तो इनके जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब जो है वो सूरदास जी के बारे में जानेंगे। तो सूरदास जी तो जो है वो श्री कृष्ण जी की जो है वो व्याख्या करते हैं अपनी कविताओं में। और सूरदास जी ने ही तो जो है वो श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए और एक बेहतरीन पराकाष्ठा को भी प्रदर्शित किया है हिंदी साहित्य की कविताओं में। ठुमकत चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो इसमें कौन हो गए? तुलसीदास जी। और सूरदास जी का जो है वो श्री कृष्ण जी का व्याख्या मिलता है, जबकि रामचंद्र जी की व्याख्या किसने की है? तुलसीदास जी ने की है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। तो कृष्ण के अनन्य महाकवि सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। वे कोमल मधुर गीतों के रस सिद्ध गायक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। अर्थात वो क्या करते हैं? तो वो गायन पद्धति से कविताओं को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। कौन? सूरदास जी। वे कोमल मधुर गीतों के रसविद गायक के कवि के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ उनका जन्म दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर सीही नामक गांव में सन 1478 में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और 6 वर्ष की उम्र में ही यह घर छोड़ करके निकल पड़े थे। एक दिन वहीं उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हो गई थी और फिर वह उनके साथ में हो गए थे। इनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान भी कैसे मिला? तो इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो है वह देशाटन करने से मिला, ग्रामाटन करने से मिला, अर्थात गाँव गाँव जो है वह घूमने से मिला। संतों की मंडली में यह घुमा करते थे, विचरण करते थे और साथ ही साथ जो है वह श्री कृष्ण जी के बारे में जो है भजन किया करते थे। उन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और धीरे धीरे सूरदास जी की ख्याति क्या तक होती चली गई? बढ़ती चली गई। और सन 1545 में वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठल नाथ ने जब अष्टछाप की स्थापना की तो उसमें सूरदास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि एक सफल गायक कवि के रूप में उनकी ख्याति को देखते हुए सम्राट अकबर ने इन्हें क्या किया था? तो अपने दरबार में सम्मानित स्थान देने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा हिंदी साहित्य के यह कवि थे। इस वजह से सम्राट अकबर ने इन्हें अपने जो राज्यसभा थी उसमें एक कवि के रूप में जो है इन्हें स्थान देने की जो है वह इच्छा प्रकट की थी। लेकिन सूरदास ने इसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। वह किसी राजा महाराजा के अधीन होकर के जो है वह ये चीज़ नहीं करना चाहते थे। वो कवि जो है वो कविता का गायन नहीं करना चाहते थे। इनका निधन जो है वह 1583 ईस्वी में जो है वो हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो सूरदास जी की जो काव्य भाषा है वह सरल है, सहज है, सरस है और प्रवाह पूर्ण है। अर्थात इनकी जो भाषा है वह रुकने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है। वह सामान्य रूप से क्या करते हैं? तो कविताओं को जो है वह लिखते हैं जो सरल और सहज भाषा में होती है, जिसे सप्रवास जो है वह गाया जा सकता है। और ये इनकी रचनाएं जो है वह ब्रज भाषा में होती है। इनकी भाषा शैली संगीत के तत्वों से समन्वित है, अर्थात संगीत के सारे समन्वित तत्व जो है उसमें मिलते हैं। और इनकी ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप बड़ा ही प्रामाणिक माना जाता है, जिसमें अलंकारों का प्रयोग सहज रूप से देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। आता है ना, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास जी। ये जो क्वेश्चन है वो कब पूछा गया है? 2009 में पूछा गया है हिंदी के फाइनल एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जो है उन्होंने क्या किया है? तो उन्होंने
जो हिंदी साहित्य है उस हिंदी साहित्य को पूरा दीप्तमान बना दिया है। अर्थात पहले हिंदी साहित्य अंधेरे की तरह था, किसी का इसी पर ध्यान नहीं था, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचनाएं की तो हिंदी साहित्य प्रकाश में आ गया और सब लोग क्या करने लगे, हिंदी साहित्य की तरफ आकर्षित होने लगे। गेट बंद कर दो, आवाज आता है। कई बार बोले हैं कि जब कभी भी अगर आ जाओ तो गेट बंद कर दिया कर, लेकिन गेट बंद ही ठीक। गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है और उनका जन्म 1543 में शुरू हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म राजापुर बांदा जिला को मानते हैं और उनकी माता का नाम मुंशी और पिता का नाम आत्मा दुबे। तुलसी जी का जो बचपन है वह घनघोर कष्ट में बीता है। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा था और जब व्यक्ति अपने माता पिता से बिछुड़ करके और अकेले जीवन यापन करता है तो आप सोच सकते हो कि कितना कष्टमय जीवन वह जी रहा होगा। तो बचपन में ही जो है वह माता पिता से बिछड़ करके और इनका जीवन जो है वो बहुत ही कष्टमय बीता है। आरंभ में वे भीख मांग करके गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम जो है वह नरहरि था और उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। उन्हीं के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे। उन्होंने अयोध्या, काशी, त्रिकूट आदि नाना तीर्थों की जो है अर्थात अलग अलग तीर्थों की जो है वो यात्रा की और लंबे समय तक वे राम गुणगान करते रहे। सन 1623 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। तुलसीदास ने अनेक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामलला, नहशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवै रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहु और वैराग्य संगीतनी। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध और लोकप्रियता का सबसे जो है वह बड़ा स्रोत है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस किससे हुए थे? तो सबसे ज़्यादा वो फेमस हुए थे रामचरितमानस से, संदीपनी से और वैराग्य से। किससे हुए थे? वैराग्य, संदीपनी, रामचरितमानस और साथ ही साथ हनुमान बाहु की ये सारी रचनाएं हैं। गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, इन सभी रचनाओं के द्वारा जो है वह गोस्वामी तुलसीदास जी काफी प्रसिद्ध हुए थे। काव्यगत विशेषताएं इनकी अगर देखी जाए तो तुलसी के काव्य का केवल और केवल एक ही विषय और वो है श्री राम। कौन है? श्री राम। तो तुलसी के काव्य का एक ही विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम की भक्ति, उनके राम शक्ति, शील और सौंदर्य के अवतार है। उन्होंने रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। रामचरितमानस जो लिखा गया है वो बाल कांड से लेकर के और किष्किंधा कांड से लेकर के सारा रामायण का कांडे लिखती है। तो उनका जो रचना है वह उसी पर जो है वो आधारित है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को जो है वो सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किया है। इसके बाद जो है वो सप्रसंग व्याख्या करें, वो तो हो गया दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर के बाद जो है वो व्याख्या करने के लिए आता है हिंदी साहित्य में। तो आप लोगों को हम बताए होंगे कि हिंदी साहित्य में व्याख्या पर आधारित प्रश्न भी जो है वो आता है। तो व्याख्या पर आधारित प्रश्न इसी प्रकार से आता है। कुछ तो लिखवाए भी हैं, अब की बार के नोट्स में कुछ अलग तरीके से लिखवाए हैं कि कहाँ से वो लिया गया है, फिर वो किस पाठ का है, लेखक कौन है और उसकी व्याख्या। तो सच है जब मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो सुन करके समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से लिया गया है? बातचीत से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। क्या है? तब तो ठीक है, यही रिवीजन का क्लास है। बाकी कुछ बकलोल लोग नहीं आए है कि नहीं? तो बकलोल लोग नहीं आए हैं तो बकलोली करते रहे, हम लोग भी अपना काम निरंतर कर रहे हैं, है कि नहीं? बाकी जो आकर के क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़िया है। तो देखते हैं सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष जो है वह प्रकट नहीं होता है। व्याख्या इसका करेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियां सुविख्यात निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार यह बताना चाहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। मनुष्य जब तक बोलेगा ही नहीं तब तक उसका गुण दोष सामने आएगा। अरे भाई मुंह खोल तब न जानो कि तू कहाँ तक सोच सकता रहा, समझ में आ रहा है? तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका जो है वह पहचान नहीं हो पाता है, उसका पहचान सामने ही नहीं आता है। मनुष्य के मन के अंदर बहुत सी परतें जो है वह जमी रहती हैं। इनमें कुछ अच्छी होती है और कुछ क्या होती है? बुरी होती है। बातचीत के दौरान यह हमारी जिह्वा से प्रकट हो जाता है, तब बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोषों की क्या होती है? पहचान होती है और उसका जरिया है बातचीत। जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इसके बाद जो दूसरा है वो प्रश्न पूछा गया है अथवा में, जिसको जो व्याख्या से जुड़ा है, कोई एक व्याख्या करना है। हम सभी को जो है वो सम्मिलित कर दिए हैं और उत्तरों को भी शामिल किया है। तो जो उत्तर यहाँ पर शामिल है उसको भी देखना है। अथवा में जब क्वेश्चन देता है तो किसी एक का जवाब दिया जाता है, समझ में आया? किसी एक का जवाब देंगे, सबका नहीं। तो बिना खेल घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये किस पाठ से है?
उसने कहा। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मिस्री गधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया आप खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बढ़िया। एक और यहाँ पर भी एक तो ये व्याख्या के लिए आ गया और एक ये, तो ये जो है वो काव्य से लिया गया है और ये गद्य से लिया गया है। तो इस आधार पर सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे पहला बिन फेर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बड़ा आवाज होता है यहाँ पर। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के यशस्वी कहानीकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से ली गई है और यह उक्ति जो है वह ब्रिटिश सेना में कार्यरत जमादार लहना सिंह की है। किसकी है? लहना सिंह की है। लहना सिंह ने ये कहा था। तो यह जो है वह लहना सिंह की जो है वह पत्नी है और उसके शरीर की रगों में युद्ध करने की आतुरता है, अर्थात वह शरीर से एकदम इतना तैयार है कि वह चाहता है कि क्या कर सके, हम युद्ध कर सके, युद्ध जल्दी हो। वह चाहता है कि उसके उच्च अधिकारी उसके साथ तैनात सैनिकों को शत्रु पर आक्रमण करने की क्या दे दे, अनुमति दे दे। वह चाहता है कि जब तक बैठे हुए हैं तो सिपाही जो बैठे हुए हैं उसके लिए जो उसके उच्च अधिकारी हैं वो आदेश दे दे कि हम लोग सेना जो है वो तैयार करें और जा करके एकदम धावा को लड़ें। वह चाहता है कि उसके उच्च अधिकारी उसके साथ तैनात सैनिकों को शत्रु पर आक्रमण करने की अनुमति दे दे। मोर्चे पर निष्क्रिय डटे रहने से वह क्षुब्ध है, इसीलिए वह कहता है कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े हुए सैनिक बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही की क्षमता कुंद हो जाती है। वह ऐसा स्पष्ट करता है। इस प्रकार कहानीकार ने इन पंक्तियों में यह स्पष्ट किया है कि सैनिक की मानसिकता का सशक्त निरूपण है और उनकी भुजाएं युद्ध करने के लिए फड़कती हैं और वह अपने शौर्य को युद्ध भूमि में प्रदर्शित करना चाहता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि धनी सो पूरक जस कीरति जासु फूल मरे पर मरे न बासु। ये सब व्याख्या के लिए याद कीजिए, ये सब जो है वो हम बताए ना, लिखवाए कि नहीं लिखवाए। तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि धनी सो पूरक जस कीरति जासु फूल मरे पर मरे न बासु। इसका क्या होगा? तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है वह कड़वक के द्वितीय अंश से ली गई है और साथ ही साथ इन पंक्तियों में कवि का यह कहना है कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देता है पर उसका जो सुगंध है वह धरती पर रहता है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर अवतरित होकर अपनी कीर्ति पताका को क्या करता है तो सदा के लिए इस भुवन में फहरा देता है। जैसे हम ही हैं तो हम अपने कर्म से अपना पहचान बना लिए और जब मर जाएंगे तो हमारे कर्म का गुणगान होगा कि हम कैसे शिक्षक थे। समझ में आ रहा है? तो यहीं पर यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार से पुष्प अपने नश्वर शरीर का त्याग करके और उसकी सुगंध इस धरा पर छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर अवतरित होकर अपनी कीर्ति पताका सदा के लिए इस भुवन पर छोड़ देता है, फहरा देता है। पुष्प सुगंधित सदृश यशस्वी लोगों की कीर्तियां विविष्ट नहीं होती, अर्थात पुष्प के समान सुगंध फैलाने वाले अच्छे विचारों को समाज को देने वाले लोगों की जो सोच होती है वह कभी भी बेकार नहीं जाती है, जो वो काम करते हैं वह कभी भी बेकार नहीं जाती है। और पुष्प सुगंध सदृश यशस्वी लोगों की कीर्तियां विनष्ट नहीं होंगी बल्कि युग युगांतर तक उनकी लोक हितकारी भावनाएं जन जन के कंठ में क्या होती रहेंगी, विराजमान होती रहेंगी, अर्थात लोग उसका गुणगान करते रहेंगे। दूसरे अर्थ में पद्मावती की लौकिक कथा को आध्यात्मिक धरातल पर स्थापित करते हुए कवि ने सूफी साधना के मूल मंत्रों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है और इस संसार की नश्वरता की चर्चा लौकिक तथा काव्यों द्वारा प्रस्तुत करके अलौकिक जगत में सबको रूबरू कराने का काम किया है। अर्थात अगर दूसरे अर्थ में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कवि ने एक दूसरा जो है वह धरातल तैयार किया है जहाँ पर वह सूफी साधना के मूल मंत्रों को जनमानस में स्थापित करने का कार्य करते हुए वह स्पष्ट करते हैं कि यह जगत जो है वह नश्वर है लेकिन केवल और केवल कीर्तियां ही इसमें क्या रह जाती हैं, अमर रह जाती हैं। अर्थात ये जगत जो है वह नश्वर है, ये जगत समाप्त होने वाला है, लेकिन इसमें जो कीर्तियां रह जाती हैं, जो मनुष्य की कीर्ति रहती है, जो मनुष्य की रचनाएं रहती हैं, जो उसके द्वारा किया गया कार्य रहता है, केवल और केवल उसी का क्या किया जाता है, गुणगान किया जाता है। तो दूसरे आध्यात्मिक धरातल पर जो है वो कवि इसी प्रकार जो है इसे स्पष्ट करते हैं और कवि जो है वो यह कहते हैं कि यह जगत तो नश्वर है, केवल कीर्तियां ही यहाँ क्या रह जाती हैं, अमर रह जाती हैं, केवल यहाँ किया गया कार्य ही अमर रह जाता है और लौकिक जीवन में अमरता प्राप्ति के लिए अलौकिक कर्म के द्वारा ही मानव सत्ता को प्राप्त कर सकता है। अर्थात इस लौकिक जीवन में, इस आज के आधुनिक जीवन में अगर जीवित रहना है तो अलौकिक कार्य करना होगा। अलौकिक कार्य करने का मतलब कुछ उत्कृष्ट कार्य करना होगा ताकि आपके मरने के बाद भी जो है मृत्यु के उपरांत भी जो है लोग आपका गुणगान करें, यश गान करें। इसके बाद है कि इन्हीं दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। ये भी जो है वो कितने नंबर का है,
5 नंबर का। तो 2 का जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा ना जी। 5 गुणे 2 बराबर 10। तो आज जो है वो हम लोग देखेंगे फिर इसके आगे भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। तो क्या है यहाँ पर कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। आखिर भगत सिंह जी किस मृत्यु को अच्छा कहते हैं? वह मृत्यु जो देश पर मर मिटने के लिए हो, वह मृत्यु अच्छी है। वो कहते हैं ना कि जहाँ पर देश के लिए मर मिटने की भावना हो, वह भक्ति कैसी है? अच्छी है। वह मृत्यु कैसी है? अच्छी है। और यही चीज यहाँ पर भी जवाब हम देंगे व्याख्यात्मक ढंग से। और दूसरा है कि बातचीत शीर्षक का क्या लिखना है? बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग देखेंगे भगत सिंह ने जो है वह देश पर मर मिटने, देश पर अपने जान को कुर्बान कर देने के मृत्यु के तरीके को उन्होंने क्या कहा है? अच्छा कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर मनुष्य अपनी मृत्यु को अगर डर के रूप में लेता है तो वह कभी भी देश के लिए मर मिट नहीं सकता है। लेकिन जब अगर व्यक्ति अपने देश के उत्थान के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए अगर अपने आप को मृत्यु के समक्ष भी प्रस्तुत करता है और उसके चेहरे में निर्भीकता होती है, उसकी आंखों में निर्भीकता होती है, वह मृत्यु से डरता नहीं है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, वह सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहता है, तो यह चीज जो है वह क्या है? अच्छी है। अर्थात ऐसी मृत्यु क्या है? सुंदर है। वो कहते हैं कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन अगर मैं जिस राह को चुन लिया हूँ कि उस राह पर चल करके मुझे अपने आप को बलिदान कर देना है, मुझे अपने आप को राष्ट्र को क्या कर देना है? समर्पित कर देना है, और मेरी मृत्यु के बाद जो चिंगारी सुलगेगी वह क्या करेगी? तो वह इस भारत को आज़ाद करेगी, युवाओं में जनाक्रोश को बढ़ाएगी, और तब मेरा देश आज़ाद होगा। तो इस तरह की भावनाओं को लेकर के और यह कहते हैं कि इस पथ पर अगर जब मुझे मृत्यु मिल जाती है तो ऐसी मृत्यु क्या है? अच्छी है। लेकिन अगर इस आज़ादी के मार्ग में मिल रही यातनाओं को अगर भोगते भोगते मेरी दशा अगर बदल जाती है, या किसी भी व्यक्ति की दशा बदल जाती है और वह आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में वह आत्महत्या ही क्या है? कायरता है। इसीलिए वह क्या कहते हैं कि आत्महत्या करना क्या है? कायरता है। बाकी रही बातचीत का जो है वह बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश। तो बातचीत शीर्षक में जो है वो बताया गया है कि बातचीत शीर्षक जो है वो पूरा व्याख्या करता है कि आखिर दैनिक जीवन में किस प्रकार से जो है वो बातचीत किया जाना चाहिए। इस पूरे निबंध में जो लिखा गया है किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखे गए इस निबंध में इस बात की सार्थकता साबित होती है कि वास्तव में मानव जीवन में बातचीत का तरीका क्या होना चाहिए। कुछ लोग बहुत बातूनी होते हैं ना, कुछ लोग बहुत बातूनी होते हैं, तो कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कम बोलते हैं वो बहुत ही गुड़ बोलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वह बेकार की बातें बोलते हैं। तो बातचीत के तौर तरीकों के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा है, और यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी ने यह कहा है कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसका जो है वह मन स्थिति पता नहीं चलता है, तब तक उसका भेद खुलता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो उसे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति नहीं बोलता है तब तक उसके चरित्र का, तब तक उसके मनोदशा का पता नहीं चलता है। इसी अध्याय में बालकृष्ण भट्ट जी ने यह भी बताया है कि सबसे ज़्यादा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो फेमस हुआ है वो किसका हुआ है? यूरोप का हुआ है। यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है। वहाँ के लोगों के बात करने की शैली अत्यधिक प्रभावी हुई है, और यही कारण है कि लोग जो है वह यूरोप के आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और इसके बाद जो है उन्होंने और भी तौर तरीकों को बताया है जहाँ पर वह बातचीत से संबंधित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने बातचीत में सुधार कर सकते हैं। समझ में आया? किस प्रकार से हम व्यवहारिकता में बदलाव ला सकते हैं केवल और केवल बातचीत करने के तौर तरीकों से। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न है कि अधिनायक कविता का सारांश लिखिए। अधिनायक कविता का सारांश। अधिनायक कविता का सारांश अगर लिखा जाए तो ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है ना, सारांश देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। किससे ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। यह एक व्यंग्य कविता है, और ऐसी व्यंग्य कविता हास्य नहीं, आजादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति शेष पूर्ण तीव्र कटाक्ष है। यानी आजादी जब मिल चुकी है और आजादी मिलने के बाद जो लोग अभी शासन सत्ता में हैं उन पर यह तीव्र कटाक्ष है, अर्थात उनका यह अपमान करने के लिए, उनका व्यंग्य करने के लिए यह कविता लिखी गई है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। यानी राष्ट्रीय गान में जो अधिनायक शब्द है
उस अधिनायक शब्द को लेकर के, राष्ट्रगान में है ना जन गण मन अधिनायक जय है, तो अधिनायक शब्द को लेकर के, जो राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द है, उस अधिनायक शब्द को लेकर के यहाँ पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। स्वाधीनता प्राप्त करने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हर चरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि करता है, और वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकता वश सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और राष्ट्रीय त्योहारों के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फेटा सुत्थन पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है, अर्थात फटा हुआ कपड़ा पहने हुए वही राष्ट्रगान दोहराता है पहन करके। और फटा कपड़ा और राष्ट्रगान जो है ऐसे देश में जो दुर्दिन अवस्था में व्यक्ति जी रहा है, जो बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी ऐसे सीधे खड़े होकर के और राष्ट्रगान क्या कर रहा है, गा रहा है कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अब तो पूरा वो एक हो जाएगा ना राष्ट्रगान, तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उसमें जो अधिनायक शब्द है उसी का क्या है, तो उसी का यहाँ पर व्यंग दिखाया गया है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकतावश मतलब विवश होकर के, कोई अब उसके पास जो है वो उपाय ही नहीं है, तो केवल एक औपचारिकतावश मतलब एक दिखाने के लिए कि नहीं हम पढ़ने जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराने जाने के जलसे में वह फेटा सूचना पहन करके और वही राष्ट्रगान दोहराता है। इसमें लोकतंत्र व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान के चलते इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट को लाई है, और राजसी ठाट वाले भड़कीले रोबदार के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाया जा रहा है। अर्थात जो नेता लोग हैं वह अधिनायक जय है जो शब्द आया है, वो अधिनायक शब्द उनके लिए आया है और अपना गुणगान कराया जा रहा है। राजसी ठाट वाले भड़कीले रोबदार के साथ जो है वह जलसे में यह शिकस्त करते हैं और अपने लिए जो है वह क्या करते हैं, तो अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाया जा रहा है। ऐसा कहना किसका है, तो ऐसा कहना जो है वह कवि का है, और कविता में निहितार्थ ध्वनि है। यह ऐसी निहितार्थ ध्वनि है जो मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रलालसा हो, सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की जो है वह लालसा है। दूसरा जो है वो ये है कि जन जन का चेहरा, एक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। ये भी अभी नहीं पढ़े हैं ना, पढ़ लेंगे बहुत जल्दी। जन जन चेहरा का एक सारांश जो है वो लिखना है हमें। जन जन चेहरा जो कविता है उसका सारांश हम लिख देंगे। मुक्ति बोध की कविता अंग अकेले मुक्ति बोध की कविता नहीं है। अगर मुक्ति बोध की कविताओं की बात की जाए तो केवल और केवल वह मुक्ति बोध की कविता नहीं है, अपितु हमारे भारतीय जन समूह को कहना त्रिशु चाहिए कि समूह मन की कविता शामिल और सक्रिय है। मुक्ति बोध की कविता 5 और कथा कृत्य एक चीख है उस यथार्थ बौद्धिकता और अयथार्थ कलात्मकता के विरुद्ध, जिसके चलते बहुत जल्दी नई कविता में गतिरोध आ जाता है। अर्थात नई कविता में जो है वह गतिरोध आने का मतलब उसकी गति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ बताने की यह कोशिश की गई है कि मुक्ति बोध जो कविता है वह केवल और केवल कविता नहीं है, बल्कि वह भारतीय समाज का एक परिवेश का एक जो है वह प्रदर्शन है, जिसके माध्यम से जो है वह समूह मन की कविता को शामिल किया गया है और वह सक्रिय है। मुक्ति बोध की कविता 5 और कथा कृतित्व एक चीख है उस अयथार्थ बौद्धिकता और अयथार्थ कलात्मकता के विरुद्ध, जिसके चलते बहुत जल्दी नई कविता में गतिरोध आ जाता है। अर्थात नई कविता का गति क्या हो जाता है, अवमंदित हो जाता है, रुक जाता है। मुक्ति बोध की कविता का प्राण तत्व है कि उसका निरंतर आत्मसंघर्ष, अर्थात मुक्ति बोध की कविता में निरंतर ही जो है वह आत्मसंघर्ष को दिखाया गया है। आत्मसंघर्ष को दिखाने का मतलब कि निरंतर ही जो है वह संघर्ष करते हुए व्यक्ति विशेष को दिखाया गया है। इसी से वह हमें बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है। उनसे असहमत होना भी उतना ही स्फूर्तिदायी होता है और जितना उनसे सहमत होना होता है। अर्थात कविताओं की लाइन को पढ़ना और पढ़ करके उसके बाद अपने आप को मुक्त महसूस करना, यह उतना ही स्फूर्तिदायी होता है, उतना ही जल्दी होता है जितना कि उनसे सहमत होना। यानी हम सहमत होते जाते हैं पंक्ति पढ़ के और निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। उनका यह आत्मसंघर्ष उनकी कविता जन जन का चेहरा में भी साफ दिखलाई पड़ता है। साथ ही साथ कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता को जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है का चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है, केवल भारत की बात नहीं है। हर एक दुनिया के देश में जो है वह जनता क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है, और यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और जो अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अनवरती एकता को देखता है और इस एकता को कविता का तथ्य बना करके संघर्षकारी संकल्प लेकर के और प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। कवि कहते हैं कि चाहे जिस देश जिस प्रांत का
जिस प्रांत और जिस गांव का अगर व्यक्ति है, जन है, तो वह जन जन की चेहरा को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वह एशिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो या सभी जगह का मजदूर वर्ग हो। वह सभी के मजदूर वर्ग, सभी देशों के मजदूर वर्ग के संघर्ष की व्याख्या करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि हर एक देश में जो संघर्षशील मजदूर हैं वह अपना जीवन संघर्ष पूर्व तरीके से या संघर्षपूर्ण तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। कवि पूंजीवादी समाज को शोषक और शोषित वर्ग के रूप में देखता है, यानी जो कवि हैं वह पूंजीवादी वर्ग को शोषक के रूप में देखते हैं, शोषण करने वाले के रूप में देखते हैं, और जो मजदूर वर्ग है उनको शोषित होने वाले वर्ग के रूप में देखते हैं। एक को शोषक और एक के शोषित के रूप में देखते हैं और सभी के लिए धूप एक है, सभी के लिए जो है वह कष्ट, दुख, संताप एक है। लेकिन फिर भी वह जो पूंजीवादी वर्ग है, जिसके पास पूंजी है, जिससे पूंजी की सहायता लेकर के वह निर्माण कार्य मजदूरों के द्वारा करवाते हैं, तो उसको वह शोषण करने वाला कहते हैं, और जो ये काम करते हैं उनको वह क्या कहते हैं, शोषित कहते हैं। इसी के बाद 2019 में ही जो है 2009 में ही जो है वह एक और जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है कि उषा शीर्षक कविता के बिंबों को स्पष्ट करें। उषा शीर्षक कविता के बिंबों को स्पष्ट करने का मतलब कि उस समय जो है वो उषा शीर्षक कविता में किस प्रकार के बिंब, किस प्रकार के चित्रण जो है वो किए गए हैं वो बताना है। उषा हिंदी साहित्य के नई कविता के कवि शमशेर सिंह द्वारा रचित प्राकृतिक सौंदर्य परक कविता है, और इस कविता में कवि ने सूर्योदय के पूर्व के उस कालीन आकाशीय स्वरूप और सौंदर्य का मनमोहक चित्रण जो है वो प्रदर्शित किया है। उषा नाम से ही स्पष्ट है कि जब सूर्य उगते हैं, तो उस समय जो मनमोहक छटा होती है, जो सुंदर परिदृश्य होता है, उसकी व्याख्या जो है वह किसने की है, तो कवि ने की है। कवि ने इसके चित्रण में भिन्न भिन्न उपनामों की सहायता भी ली है, और सूर्योदय के पूर्व का काल उषा काल कहलाता है। उस समय आकाश बिल्कुल नीला और स्वच्छ रहता है। उसकी नीलिमा के बीच, आकाश के नीलिमा के बीच मतलब नीला आकाश जो है, उस नीले आकाश के बीच आने वाला जो उजाला होता है वह उस समय के सौंदर्य को बढ़ा देता है, हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। अतः प्रातः काल की उस बेला में आकाश नीले राख सा प्रतीत होता है। हल्के अंधकार के आवरण में ढके रहने के कारण संपूर्ण आकाश राख से लिपे हुए गीले चौक के समान लगता है, और फिर धीरे धीरे सूर्य की हल्की लालिमा की झलक उभरने लगती है। तब उसका स्वरूप कुछ बदल सा जाता है, अर्थात सौंदर्यता में कुछ न कुछ जो है वो बदलाव आ जाता है। जैसे जैसे प्रहर चढ़ता जाता है, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है वह दिन में वो बदलता जाता है, और प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्यता जो उस समय क्या होती है, जो उस समय बढ़ती जाती है, जब सूर्य खिलता है, जब सूर्य निकलता है, वह धीरे धीरे प्रौढ़ होता जाता है, और आकाश वह काली सील हो जाए, तो जरा सा लाल केसर से धुली हुई हो, ऐसा स्लेट हो जिस पर लाल खड़िया चाक जो है वह मल दी गई हो। अर्थात जब सूर्य उगता है तो ऐसा लगता है कि आकाश पूरा लाल हो गया है, और ऐसा लगता है कि लाल खड़िया लेकर के और स्लेट पर उसको क्या कर दिया गया है, मल दिया गया है। तो पूरा लाल, जैसे स्लेट पर खड़िया लेकर के ऐसे मल दिया जाता है तो पूरा लाल हो जाता है, जैसे उजले रंग का चौक लेकर के या रगड़ दिया जाता है तो पूरा उजला हो जाता है ना, वैसे ही लाल रंग से लेकर के अगर रगड़ दिया जाए तो वो पूरा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो मानो कि आसमान वैसे ही लाल हो गया है। अंत में कवि ने उषाकालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए अंतिम उपमान लगा करके चर्चा करते हुए यह कहा है कि उस समय आकाश के वक्ष पर उषाकालीन दृश्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में झिलमिलाती हुई कोई गोरी काया जो है वह खड़ी है। इसी परिवेश में सूर्योदय होता है, फिर सूर्य की किरणें जो है वह विकीर्ण होने लगती है, और आकाश की गोद में चल रहा उषा का यह जादू और उसका नजारा धीरे धीरे दिन चढ़ने के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न है कि हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है। अब ये जो है वो संक्षेप में पूछे गए प्रश्न है जो 2009 में पूछे गए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में अब आप देख सकते हो कि पूछेगा प्रश्न कितना, 10, और जवाब कितना देना है, जवाब कितना देना है, 6 ना। ये 2009 का पैटर्न था, तो 2009 के पैटर्न में, ये 2009 का पैटर्न है, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा जब पूछा गया है तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कैसा रूप है, तद्भव रूप है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हरचरना शब्द का प्रयोग किया है, हरिचरण का नहीं किया है। यहाँ कवि ने लोक संस्कृति की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति के लिए ठेठ तद्भव शब्द का प्रयोग किया है, और इससे कविता की लोकप्रियता और बढ़ जाती है। कविता में लोच एवं उससे सरल बनाने हेतु ठेठ तद्भव का उपयोग किया गया है, ठेठ तद्भव शब्दों का उपयोग किया गया है, और उन्होंने हरिचरणा शब्द का प्रयोग किया है, हरिचरण का जो है वह उपयोग नहीं किया है।
और इस प्रकार से इसके अतिरिक्त उन्होंने देखा कि हरचरना जो है वह उपेक्षित गरीब बालक है, इसीलिए उसका भी जो है वह यहाँ पर नाम लिया है। हरचरना को जो है वह यहाँ पर क्या बनाया है, एक नायक के रूप में प्रस्तुत करके अपनी कविता को आधार बनाकर इसी पर लिखा है। इसके बाद है अधिनायक का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में है, यानी लोकतंत्र की जो सरकार होती है, उस लोकतंत्र की सरकार में जो सत्ताधारी वर्ग होता है, सत्ताधारी वर्ग का मतलब जो सत्ता को संभाल रहा है, MP, MLA, PM, CM, विधायक, समझ में आ रहा है ना, ये जो भी है वो सब क्या है, तो अधिनायक है। तो अधिनायक जो है वो यहाँ पर पूछा गया कि अधिनायक का क्या अर्थ है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में है और उसकी राजसी ठाठ बाट भड़कीले रोब दाग उसकी पहचान है। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, ये भी तो पढ़े हैं हम लोग, अगर वाक शक्ति नहीं होती तो संपूर्ण जगत ही क्या होता, गूंगा हो जाता। तो वही चीज यहाँ पर भी जो है हम देखेंगे कि वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य क्या हो जाता, गूंगा हो जाता और वह मूक बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी उपहार जो मिला है वो ये मिला है कि मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य में बोलने की शक्ति है। इसी कारण, इसी शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप कर पाता है, अपने विचारों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित कर पाता है और वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हुए जो है वह अपनी एक पहचान बनाता है। और वाक शक्ति ईश्वर की एक अनमोल दी हुई कृति है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो हम अपने विचारों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित नहीं कर पाते और हम सुख दुख जो भी अनुभव करते हैं उसे कभी बता नहीं पाते। जानवरों जैसी स्थिति होती। नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। अगर नारी है तो उसमें पुरुष का गुण हो और पुरुष है तो उसमें नारी का गुण हो, लेकिन कई लोग इसके क्या हो जाते हैं, विरुद्ध में हो जाते हैं। अब मतलब ये नहीं है कि नारी का गुण पूरा हो जाना चाहिए, मतलब कुछ चीजें हैं, जैसे नारी में दया है, करुणा है, तो नारी में जब दया करुणा है तो वो पुरुष में भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब पुरुष वर्ग की बात आती है तो पुरुष वर्ग इसे स्वीकारने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है, मना कर देता है। अर्धनारीश्वर चैप्टर में यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन नारी का गुण अगर पुरुष में आ जाए तो वो देव हो जाता है, लेकिन अगर पुरुष का गुण नारी में आ जाए तो वो राक्षसी हो जाती है। इसका भी बड़ा एक अनमोल कृत्य वहां पर हम लोगों ने देखा था। अब पुरुष का जो स्वभाव है वो पूरा एकदम कड़क है, गुस्सैल है, क्रोधाग्नि में जलने वाला है कि नहीं। अगर वैसा ही अगर गुण आ जाए स्त्री में तो सोचो, पुरुष अगर अपने बेटे को मारता है तो कितना मारने लगता है, माँ उसको बचाती है कि नहीं बचाती है। तो अगर पिता का गुण मतलब पुरुष का गुण अगर माँ में आ जाए तब तो बबुओं से लात खाई या माइयों से लात खाई, राक्षसी बन जाती है। इस संदर्भ में ये बताया गया था। और भी चीजें थी जो बताई गई थी। तो अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती का रूप है और जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग किसका होता है, नारी का होता है। इस अध्याय में हम लोगों ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी जान लिया था कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है। नहीं तो कई लोग इस पर कटाक्ष करते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा कौन मानव हो सकता है जिसका आधा शरीर मनुष्य का मतलब नर का हो और आधा नारी का हो। वो एक प्रतीक है, इस अध्याय में हमने पढ़ा था। वो क्या है, प्रतीक है कि नर और नारी के कॉम्प्लीमेंट से ही, नर और नारी की पूर्णता से ही जो है वह जीवन रूपी जगत जो है वह क्या हो सकता है, सुंदर हो सकता है। समझ में आ रहा है, दोनों के मेल जोल से ही संसार अच्छा बन सकता है। वही एक प्रतीकात्मक रूप है अर्धनारीश्वर, जो हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा था। तो अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती का रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग किसका होता है, नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल लिए और दूसरी कलाई में चूड़ियां लिए हुए। एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर से आवृत। एक स्त्री जो है वह साड़ी से जो है वह लिपटी हुई है, तो दिखाया जाता है कि वह जो है वो सहज है, शील है, लज्जा की जो है वह स्वरूप है। जबकि पुरुष क्या है, बाघंबर पहने हुए। बाघंबर का मतलब युद्ध करके बाघ को मार दिया तब ना बाघंबर पहना है, हाथ में त्रिशूल। तो ये गुणों को दिखाया जाता है। और ढका हुआ है, यह शिव और शक्ति का समन्वय रूप है। इस स्वरूप की कल्पना के पीछे इस बात का संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। इसके बाद जो है वो हम अगला जो है वह क्वेश्चन देखेंगे कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी जो है, जो हमने पढ़ा था, किस अध्याय में पढ़ा था, किस अध्याय में पढ़ा था, ओ सदा मीरा, जहां पर गंडक नदी का जो है वो हम लोगों ने अध्ययन किया था कि गंडक नदी जो है वो अपना प्रवाह क्या कर दी है, बदल दी है। और बिहार में वह जिधर से जाती है उधर क्या करती है, उत्पात मचाती है। तो वो सदा नीरा में जो है वो हमने पढ़ा था। उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुंडलिक जी के बारे में। पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी भितिहारवा आश्रम विद्यालय के क्या थे, शिक्षक थे।
गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 में बुलाया था। शिक्षा देते हुए ग्रामीणों के भय को दूर करने के लिए उन्हें बुलाया गया था और पुंडलिक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले थे। साथ ही साथ वह बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पहले एक कायदा था कि जब साहब आएंगे तो घोड़े की लगाम जो है वह गृहपति पकड़ेंगे, यानी गृह स्वामी जो होंगे वह जाएंगे और घोड़े की लगाम पकड़ेंगे, स्वागत करेंगे। एक दिन हेमंत साहब जो उस समय बड़े अत्याचारी थे आए और पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो आए, मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं लगाम पकड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता गांव वालों को दी और यही निर्भीकता चंपारण अभियान की दुनिया की सबसे बड़ी देन है। चंपारण अभियान जो है वह क्या हो गया, सफल हो गया। ओ सगानीरा किस नदी के लिए कहा गया है? गंडक नदी के लिए। तो ओ सगानीरा परम पावन नदी गंडक के लिए कहा गया है। उसने कहा था दिव्य प्रेम पर प्राणोत्सर्ग की कहानी है या नहीं है? उसने कहा था जो कहानी है वो प्राणोत्सर्ग पर है कि नहीं है? प्राणोत्सर्ग पर मतलब कि अपने प्राणों की आहुति दे करके दिए हुए वचन को पूरा करने वाली कहानी है या नहीं है? है ना। अंत में बचाता है उसके पति को और उसके बेटे को, क्योंकि वो क्या करता है उससे प्रेम। किससे? सुबेदारिनी से। सुबेदारिनी थी, उससे वह प्रेम करता। उसने कहा था शीर्षक कहानी दिव्य प्रेम पर प्राणोत्सर्ग की कहानी है। लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका की शादी जो है वह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुई थी और संयोगवश लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के अंदर में ही क्या था, फौजी था। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषा एवं संस्कृति। अब इसके विषय में जो है वो हम देखेंगे। भारतीय भाषा एवं संस्कृति निबंध है। ये जो भी अभी हमने पढ़ा है ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो कब पूछे गए हैं? तो 2009 में पूछे गए हैं। इसके आगे और भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया जाएगा अगले क्लास में। बाकी जो बकलूल लोग नहीं आए हैं वो लोग देख लेंगे, है ना। कुछ ऐसे भी प्रश्नों का जो है वो संग्रह आएगा जिसमें गेस क्वेश्चन होंगे जो इस साल के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। बाकी आप लोग जो ये क्लास देख रहे थे, ये देख रहे थे माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के द्वारा जो फरीपुर गोला पर संचालित है। तो जितने भी अगर विद्यार्थी हैं, अगर उनके इर्द गिर्द आस पड़ोस में कोई भी विद्यार्थी हो तो आप उन्हें बता सकते हैं कि स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन करने के लिए वो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, है कि नहीं। बक्सर जिला का पहला इंस्टीट्यूशन जिसमें स्मार्ट तरीके से और स्मार्ट नोट्स दे करके आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। सेशन स्टार्ट होने वाला है जनवरी से, जो है वो 12th क्लास का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही हम लोग जो है वो बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।